पक्के आवास की गारंटी दी है। अभी तक एमपी में लगभग 48 लाख आवास गरीब परिवारों को मिल चुके हैं। जिन साथियों को, और जो यहां आपके परिचित कोई है तो मेरी तरफ से बता देना, जिन साथियों को अभी घर नहीं मिले हैं, 3 दिसंबर के बाद यहां भाजपा की सरकार बनने के बाद फिर से तेज गति से काम चालू करके हर गरीब को पक्का घर देना, ये मोदी की गारंटी है। बहनों, जीवन में तरक्की आई है क्या? कुछ मिला है? कि चुनाव आ रहा है, 2 महीने पहले बता दिया लाडली योजना। 2 महीने पहले बताया ना कि आप लाडली हैं। क्यों इससे पहले लाडली नहीं थी? इससे पहले गरीब नहीं थी, इससे पहले संकटों का सामना नहीं कर रही थी, इससे पहले संघर्ष नहीं कर रही थी, कि आज आप लाडली बन गई हैं। मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली थी, हम जब छोटे थे, बचपन में साथ में स्कूल में थे, उसकी शादी हो गई। शादी हो गई एक ऐसे परिवार में जिसके मुखिया बड़े कंजूस थे। जब भी कुछ देना होता था, कुछ नहीं देते थे परिवार को। बेचारी खुद अपना कुछ जुगाड़ करके अपना कुछ कर लेती थी जब जरूरत पड़ती थी। जब भी मांगे या जो उसके पति मांगते थे या कुछ कोई मदद हो जाए, दिवाली है कुछ, तो सारा खर्चा पति उठाए, सारा खर्चा खुद उठाए, मुखिया कुछ देते नहीं थे। एक दिन बड़ी खुश होके मेरे घर आई, 18 साल बाद बड़ी खुश होके मेरे घर आई, बोलने लगी कि यार आज तो बड़ा गजब हो गया। मैंने क्या हुआ? कहती है, मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने कहा कि भाई खाता खोल दो, आज से हर महीने तुम्हें हम पैसे देंगे। कहानी है। अब बताओ बहनों, आपकी ऐसी सहेली हो जिसकी शादी ऐसे परिवार में हो जाए जहां मुखिया कुछ नहीं देता, 18 साल से बेचारी सर पीट रही है, खुद सारा जुगाड़ करती है अपने पति के साथ। 18 सालों बाद एक दिन मुखिया जाके बोले कि भाई तुम तो मेरी लाडली हो, आज से तुम खाता खोलो, तुम्हें मैं पैसे दूंगा। तो तुम क्या कहती उससे? क्या कहती? तुम यही कहती ना, ध्यान रखो इसमें कुछ चाल जरूर होगी। ससुर जी तुमसे खाता खुलवा रहे हैं, इसमें कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। कहती ना कि सावधान रहे मेरी बहन, कुछ गड़बड़ लगती है इस बात में, इतना खुश मत होना। वही कहने आई हूं मैं आपसे। मैंने सुना है बड़ी लाडली योजना चल रही ना, सावधान रहो मेरी बहन। जिसने 18 सालों के लिए आपके लिए कुछ नहीं किया ना, वो मुखिया चुनाव के पहले खाता खुलवा रहा है। कुछ चाहिए आपसे, चुनाव के बाद क्या होगा हमें पता नहीं। ध्यान रखिए इन बातों का। बताता हूं, बलात्कार का कैपिटल है। यस, 11 साल की बच्ची का बलात्कार होता है, रेप होता है यहां पे। कहां पे? उज्जैन में। पूरा देश जानता है। बेरोजगारी का कैपिटल, बलात्कार का कैपिटल। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा? वो मंत्री का बेटा जो है, क्या नाम है उसका, तोमर वाला वीडियो देखा आपने? देखा? अच्छा, एक बात बताओ, तोमर जी का वायरल वीडियो आपने देखा? बेटे का वीडियो देखा? मैंने भी देखा। वो वहां पे कभी 15 करोड़ की बात हो रही है, कभी 100 करोड़ की बात हो रही है, कभी 25 करोड़ की बात हो रही है, कभी यहां पैसा ट्रांसफर करो, वहां पैसा ट्रांसफर करो, इधर पैसा ट्रांसफर करो। देखा ना आप सबने? मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला? क्यों? मोदी जी ने इंक्वायरी कराई? मोदी जी ने सीबीआई भेजी, ईडी भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा? क्यों नहीं? तो चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो ये क्या नाम है लड़के का, तोमर हो, कोई भी स्कैम हो मध्य प्रदेश में,
कोई भी भ्रष्टाचार हो, नरेंद्र मोदी जी कुछ शब्द नहीं, एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं निकलेगा। मोदी जी एक काम कीजिए, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो वीडियो दिखा दीजिए ना तोमर जी का। पता नहीं शायद उन्होंने देखा नहीं है, बाकी हिंदुस्तान को दिख गया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को नहीं दिखा।